नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। आज आपको मैं एक नरसंहार की कहानी सुनाने जा रही हूं। दरअसल अफ्रीकी देश रवांडा में 1994 में हुए खौफनाक नरसंहार की 30वीं बरसी की याद में 7 अप्रैल को दिल्ली का कुतुब मीनार रवांडा के झंडे के रंग की रोशनी में नहाया हुआ दिखा। इस भीषण नरसंहार की याद आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। यही वजह है कि इस नरसंहार की याद में दिल्ली का कुतुब मीनार रवांडा के राष्ट्रीय झंडे के रंग की रोशनी में रंगा दिखा। रवांडा में हुए इस नरसंहार में तुत्सी समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। इस घटना में करीब 10 लाख लोग मारे गए थे। इस नरसंहार की 30वीं बरसी के मौके पर भारत सरकार कुतुब मीनार को रवांडा के झंडे के रंग की रोशनी में रंगकर रवांडा की सरकार और वहां के लोगों के प्रति भारत सरकार और यहां के लोगों के प्रति सहानुभूति और एकजुटता दिखाई है। कुतुब मीनार रविवार रात 8 बजे से लेकर 8:45 तक इसी रंग में रंगे हुए झंडे में नहाया रहा। नरसंहार की बरसी के मौके पर भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साथ भारत में रवांडा की उच्चायुक्त मुकानगिरा जैकलीन मौजूद रही। वहीं इससे कई फायदे भी हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत और अफ्रीकी देश रवांडा के आपसी रिश्तों में काफी घनिष्ठता आई है। पीएम मोदी रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे के निमंत्रण पर जुलाई 2018 में रवांडा का दौरा कर चुके हैं। 3,500 से अधिक भारतीय और कई भारतीय कंपनियां रवांडा के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। भारत सरकार ने रवांडा में तुत्सी समुदाय के खिलाफ 1994 के नरसंहार की याद में कुतुब मीनार को रवांडा के झंडे के रंग में रोशन कर दिया। इससे ये संदेश भी जाता है कि नरसंहार और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा और लोगों के बीच शांति, सहिष्णुता और एकता की संस्कृति का जश्न मनाना होगा। चलिए आपको बताते हैं कि ये नरसंहार आखिर हुआ क्यों। दरअसल 6 अप्रैल 1994 की रात तत्कालीन राष्ट्रपति जुवेनेल हबियारिमाना और बुरुंडी के राष्ट्रपति कैप्रियल नतायामिरा को लेकर जा रहे विमान को किगाली रवांडा में गिराया गया था। इसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। किसने ये जहाज गिराया था, इसका फैसला अब तक नहीं हो पाया। कुछ लोग इसके लिए हुतू चरमपंथियों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, जबकि कुछ लोग रवांडा पैट्रियट फ्रंट को, क्योंकि ये दोनों नेता हुतू जनजाति के आते थे और इसलिए इनकी हत्या के लिए हुतू चरमपंथियों ने आरपीएफ को जिम्मेदार ठहराया। इसके तुरंत बाद हत्याओं का दौर शुरू हो गया। आरपीएफ ने आरोप लगाया कि विमान को हुतू चरमपंथियों ने ही मार गिराया ताकि नरसंहार का बहाना मिल सके। वहीं इस नरसंहार में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जिसने 1992 की शुरुआत में ही रवांडा में नरसंहार की संभावना के बारे में दुनिया को सचेत करने के लिए चिंता जाहिर की थी। 1994 के नरसंहार के दौरान भारतीय सैनिकों ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए UNAMIR में एक हिस्से के रूप में अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो ये थी नरसंहार की पूरी कहानी। तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24।